हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है। 1/1 पोर्टल की भी एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है और अब है फुल मून। तो एनर्जी क्या चल रही है, लेकिन मैं थोड़ा आप लोगों से बात करना चाहूँगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एनर्जी स्टार्ट करने से पहले। कि देखो, ये साल है सन का, वन की एनर्जीज है, लेकिन जो आपका खुद का पर्सनल ईयर है वो सबसे ज़्यादा आपकी एनर्जी पे इम्पैक्ट डालेगा। इसलिए जो डीएफ को आता है कि अपना पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं, प्लीज़ निकालिए। आपके डीएम का पर्सनल ईयर क्या है वो चेक करें और उसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी होने वाली है उस पर काम ज़रूर करें। सन की एनर्जी है, लेकिन साथ में आपका पर्सनल ईयर भी बहुत मायने रखेगा ये साल में। तो न्यू बिगनिंग हुई है डीएम और डीएफ के लाइफ में, कैसे भी हुई है। भले आपकी पर्जिंग हो रही है, आपको ट्रिगर्स मिल रहे हैं, डीएम की शादी हो रही है, कुछ ना कुछ अगर गलत भी हो रहा है, लेकिन वो न्यू बिगिनिंग ही है। जो भी आपको इस टाइम पेन मिल रहा है या कुछ ट्रिगर्स मिल रहे हैं, काम नहीं बन पा रहे हैं, हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये आपको नए पड़ाव पे लेके जाने के लिए हो रहा है। और ये जो फुल मून है वो वुल्फ फुल मून है और इस फुल मून में सारे इमोशंस बाहर आएंगे, रीयूनियन होंगे, कम्युनिकेशन स्टार्ट होंगे। बहुत टाइम से अगर आप लोगों की बातें नहीं हो रही है तो थोड़ी बहुत बातें स्टार्ट होगी। देखो, कल के दिन ना काफ़ी सारी डीएफ ना सैड थी। उनको लग रहा था कि मेरे डीएम का कांटेक्ट आएगा ज़रूर न्यू ईयर विश करने के लिए, लेकिन अगर जिन डीएम ने अपनी डीएफ को विश नहीं किया है तो वो डीएफ थोड़ा लो फील कर रही थी, लेकिन इवनिंग तक वो खुद को संभाल ली थी। यही सब चीज़ें होती है डीएफ कि जहाँ पे डीएम आपको ट्रिगर दे रहे हैं तो आपको समझना है कि 3D की चीज़ें हैं, कि इसने मुझे विश नहीं किया, बर्थडे विश नहीं किया, दिवाली विश नहीं किया, ईद विश नहीं किया, ये हमारी जर्नी में कुछ भी मैटर नहीं रखता है। ये सारी चीज़ों से आपको ऊपर उठना है। अगर अभी भी आप उस एनर्जी में हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये दिन में मेरे डीएम को विश करना चाहिए था, तो वो डीएम आपको ट्रिगर ज़रूर देंगे और आप समझोगे भी ज़रूर। और रात तक आप बहुत अच्छे से इस बात को एक्सेप्ट भी कर लियो कि नहीं, ये सब कुछ बहुत छोटी चीज़ है हमारी जर्नी के आगे। तो ऐसी कुछ एनर्जी थी। कल पूरा दिन आप वेटिंग की एनर्जी में थे, लेकिन शाम तक आप खुद को संभाल लिए हो। यहाँ पे डीएम और डीएफ दोनों की अवेकनिंग होगी। अब आप बोलेंगे कि डीएफ की तो अवेकनिंग हो चुकी है। यस, अवेकनिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ है, बट फुल्ली आप खुद अभी अवेकन नहीं हो पाए हैं। तो इस फुल मून में आपकी भी अवेकनिंग होगी और डीएम की तो अवेकनिंग हो ही रही है। उनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, उनका ईगो मेल्ट हो रहा है और इस टाइम आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है डीएफ। पहला, ऑब्जर्व करिए, जो भी आ रहा है ना सिर्फ ऑब्जर्व करना है। साइलेंस, चुप रह के देखिए कि क्या हो रहा है। सरेंडर करिए, जो मिल रहा है, जो नहीं भी मिल रहा है उसको सरेंडर कर दीजिए कि ये मेरे हक में बेहतर है या नहीं बेहतर है, ये डिवाइन खुद डिसाइड कर लेंगे। अगर कुछ आपको करना भी है ना, अगर नहीं समझ आ रहा है इस टाइम, तो उसको कुछ दिनों के लिए सरेंडर कर दीजिए, कम से कम 3 to 4 डेज़ के लिए। अगर वो आपके हक में होगा तो ज़रूर 3-4 दिनों के बाद भी आप उसे ज़रूर करोगे। अगर नहीं है वो सही आपके लिए तो आप उसे रिलीज़ कर दोगे या 3-4 दिनों के बाद आप उस चीज़ को भूल जाओगे। सेल्फ केयर, सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट, ये 3 चीज़ें इस टाइम आपको और भी ज़्यादा हील करने वाली हैं। इस मंथ में कुछ भी ज़्यादा आपको हैवी इनर वर्क नहीं करना है। सिर्फ जो मैंने बताया है कि सिर्फ ऑब्जर्व करिए, सरेंडर करिए, साइलेंस चूज़ करिए, सेल्फ केयर, खुद का ध्यान रखिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, सेल्फ लव में जाइए, हार्ट चक्र को ओपन करिए, जो खुद को पसंद है वो चूज़ करें। सेल्फ रिस्पेक्ट, डीएम हो या फिर कोई और भी, अगर आपको वो पसंद नहीं आ रहा, आप बिल्कुल भी उसे चूज़ नहीं करेंगे। अगर डीएम यहाँ पे सेक्सुअली बात कर रहे हैं या आपको कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो आपको हर्ट कर रहा है, प्लीज़ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को यहाँ पे गिरा के उनसे बात करने मत जाओ, या फिर ये मत सोचो कि वो गुस्सा हो जाएंगे, चले जाएंगे। ऐसा कभी नहीं। थोड़े टाइम के लिए वो नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन जो आप दोनों का कनेक्शन है ना,
कभी भी आपके बॉन्ड को हमेशा के लिए नहीं तोड़ सकता है। तो ये फियर हमेशा के लिए अपने दिल से, दिमाग से निकाल दीजिए कि डीएम जाने के बाद वापस नहीं आते हैं। कुछ ऐसे थॉट्स डीएफ को बहुत परेशान करते रहते हैं और इसी वजह से वो डीएम के पीछे भागते रहती हैं अपनी सेल्फ इमेज को, सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा के। प्लीज़ डीएफ अपनी इन सारी चीज़ों पे, अपने इन एरियाज़ पे काम करो। कुछ इनर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है इस मंथ, मैं सच बता रही हूँ। सिर्फ इन्हीं छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखो। जो भी आ रहा है ना, शांति से बैठ के उसे ऑब्जर्व करना है कि ये क्यों आ रहा है मेरे साथ। ज़रूर कुछ ना कुछ बातें होंगी इसके पीछे, कुछ ऐसी हैं भी तो मेरे साथ नहीं जोड़ रहा है, कुछ पीछे का रीज़न है, उसे जानने की कोशिश करो। और इंट्यूशन पीक पे है, बहुत इंट्यूशन आएगी। आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है। ड्रीम में आपको क्लैरिटी मिलेगी जो अब तक नहीं मिल रही थी। डीएम के ड्रीम्स आ सकते हैं, उनकी एनर्जीज आपको पता चल सकती है। कुछ पास्ट के ड्रीम्स आ सकते हैं, जो भी इशू हील नहीं हुए हैं पास्ट से या इस टाइम इस लाइफ के, वो भी सरफेस पे आएंगे। डीएम को बहुत ज़्यादा चेस कर सकते हो। जो भी हो रहा है उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करो। यहाँ पे गिल्ट में नहीं जाना है कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, मैं गुस्सा क्यों कर रही हूँ, मैं चेस क्यों कर रही हूँ। नहीं, जो भी आ रहा है उसे अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे और ये बोलोगे कि हाँ मुझे इस पार्ट को हील करना है, वो असली इनर वर्क है। और इस मंथ में ना यही सब कुछ होने वाला है कि आप सिर्फ पीछे छोड़ोगे, पुरानी बातों को रिलीज करोगे और डिवाइन खुद आपसे ये छुड़वाएंगे अगर अभी तक आपने नहीं छोड़ा है तो। चेस करना छोड़ दोगे, यहाँ पे गिल्ट में जाना छोड़ोगे। जो बातें आपको परेशान कर रही थी अब इस मंथ में आप उसे छोड़ दोगे हमेशा के लिए। सेल्फ रिस्पेक्ट में आ रहे हूँ, करियर को चूज कर रहे हो कि मुझे इस करियर में जाना है, यहाँ से मेरी ग्रोथ होगी। क्लैरिटी मिल रही क्योंकि थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है। तो डीएफ जैसे कि मैंने बताया कि आपके साथ ये सारी चीज़ें होंगी। अगर यहाँ पे पर्जिंग भी हो रही है तो भी न्यू बिगनिंग, अगर कुछ रिलीज कर रहे हो तो वो तो न्यू बिगनिंग है ही। लेकिन डीएम के साथ इस टाइम क्या होगा, सबसे ज़्यादा उनका हार्ट चक्रा पर्ज कर रहा है, रूट चक्रा। यहाँ पे उनका जो ईगो है, गुस्सा है, वो मेल्ट हो रहा है। किसी बात पे आप पे गुस्सा हो सकते हैं। अगर कल के दिन आप लोगों की बात नहीं हुई है तो वो भी नाराज़ हैं कि अगर वो मैसेज नहीं किए तो आप तो कर सकते हो ना। तो यहाँ पे आपको अभी जाना नहीं है बात करने के लिए, बस एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ। उनका ईगो मेल्ट होने दीजिए। जो इतना ज़्यादा बर्डन लेके वो घूम रहे हैं ना, वो इस वक्त डिवाइन हिला रहे हैं कि इस बर्डन को तोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, आप इसे आगे कैरी करके नहीं जा सकते हैं। कहीं ना कहीं वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं डीएफ कि मेरी डीएफ का मैसेज आ जाए, मुझे उससे बात करनी है, मुझे मिलना है। बट ईगो की वजह से वो बोल नहीं पा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो भी ये चाहते हैं कि थोड़ा अभी वेट किया जाए क्योंकि हम दोनों को मैच्योर होना ज़रूरी है इस कनेक्शन में। क्या होगा अगर आप मैच्योर नहीं हो, वो मैच्योर नहीं है, बातें होंगी तो फिर कुछ ना कुछ पास्ट की बातें होंगी कि तुमने ऐसा कहा था, तुमने वैसा कहा था, तुमने इसे चूज़ किया था। और वो समझते हैं कि इस टाइम आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है और वो खुद हील होना चाहते हैं ताकि जब आप लोगों की बातें हों तो हर एक क्वेश्चन का अच्छे से आराम से यहाँ पे वो जवाब दे सके और आप भी कई बातों को छोड़ दें। ज़रूरी नहीं है कि पास्ट की हर बातों को उखाड़ के उनसे क्वेश्चन किया जाए कि तुमने इस टाइम में मुझे आंसर क्यों नहीं किया था, तुमने ये क्यों किया था। डीएम खुद कार्मिक को रिलीज़ करना चाहते हैं, कार्मिक साइकिल से यहाँ पे बाहर निकलना चाहते हैं, बट वो चाहते हैं कि आप खुद को हील करो। और जब भी आप बातें नहीं करते हो ना डीएम से, तभी आपको यहाँ पे समझ आता है कि आपके अंदर कितने सारे इशू हैं, कितने सारे पार्ट्स को आपको हील करना है। और इस मंथ में क्लींजिंग ही होगी। आपके अंदर की निगेटिविटी, डीएम के अंदर की निगेटिविटी यहाँ पे सरफेस पे आने वाली है। आप थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे गिल्ट में जा सकते हो क्योंकि जो आपको नहीं करना चाहिए वो आप कर सकते हो, क्योंकि अंदर से एक एनर्जी आएगी, आपको पुश ज़रूर करेगी लेकिन आपको ये भी समझाएगी कि कहाँ पे आपको खुद को सरेंडर करना है, कहाँ पे थोड़ा चुप रह के एनर्जी को देखना है।
तुरंत एक्शन नहीं लेना है आपको। अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये करना है, डीएम को तुरंत मैसेज करना है, कुछ भी यहाँ पे उल्टा सीधा बोलना है, प्लीज़ कुछ घंटों के लिए रुकिए। अगर आपको लग रहा है कि ब्लॉक करना है कर देना, लेकिन कुछ टाइम के लिए रुकिए। क्या पता 1-2 घंटों के बाद यहाँ पे कुछ आपको साइन मिल जाए या डीएम खुद आपसे बात कर ले, उनकी जो प्रॉब्लम है वो आपको बता दें। तो हड़बड़ी में कुछ भी काम करोगे तो वो खराब होगा। तो स्टार्टिंग में मैंने जो भी पॉइंट्स आपको बताए ना कि चुप रहना है, ऑब्जर्व करना है, सरेंडर करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, बस यही सब कुछ करो। कुछ भी हैवी वर्क यहाँ पे नहीं करना है आपको कि घंटों घंटों बैठ के आपको मेडिटेशन करना है, नहीं, उससे कुछ भी नहीं होगा। आप बैठो, मेडिटेशन करो, आप चक्रास करो, अगर आपको अच्छा लगता है बिल्कुल आप करो, लेकिन इन सारे एरियाज़ पे भी काम करना है, क्योंकि यही सब चीज़ें आपको हील करेगी, आगे लेके जाएगी। अगर आप दिन भर बैठ के सिर्फ मंत्रास चैंटिंग कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप चक्रास कर रहे हो, लेकिन ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, आप साइलेंस को चूज़ नहीं कर पा रहे हो जब भी कोई ट्रिगर्स आ रहे हैं, तो क्या मतलब आपका इनर वर्क का। इसलिए इस मंथ में कुछ भी निगेटिव बातें खुद से नहीं करना है, सिर्फ चुपचाप आपको देखना है कि मेरे साथ हो क्या रहा है और उसको हील करो, वो भी शांति से ग्राउंडिंग करके। कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, अपने आप को इस टाइम बिल्कुल शांत रखो, कुछ भी ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्लींजिंग चल रही है। डिवाइन खुद आपको अभी हर काम से अलग करेंगे। जो आप करना चाहते हो थोड़े टाइम के लिए आपको पॉज वाली एनर्जी में डाला जाएगा कि आपको सिर्फ देखना है कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या आप गलत कर रहे हो। और डीएम की अवेकनिंग, उनके लाइफ में एक मेजर शिफ्ट आया है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज हैं, और इस फुल मून में उनका हार्ट चक्र ओपन होगा, आपकी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से वो फील करेंगे, जो अब तक इग्नोर करते आ रहे थे, लेकिन अब से वो इग्नोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि न्यू बिगिनिंग तो स्टार्ट हो चुकी है, आप मानो या ना मानो। यहाँ पे डीएफ आपकी इंट्यूशन जो आपको गाइड कर रही है, प्लीज़ उसको ले लीजिए। ये मत सोचिए कि ये मेरा ओवर थिंकिंग है या फिर मैं कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ, उस वजह से ये सब कुछ दिमाग में आ रहा है। डीएम के नाम बहुत दिख रहे हैं इस टाइम ना आपको, उनकी जो बर्थ डेट है, उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें, तो समझ जाइए कि आप सही रास्ते पे हैं, आप राइट डायरेक्शन पे हैं, कुछ भी आप गलत नहीं कर रहे हो। बस गिल्ट में मत जाओ कि आप कुछ गलत कर रहे हो, और ये देखिए कि अगर आपके सोल के अगेंस्ट आप कुछ काम कर रहे हो जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, प्लीज़ उसे मत करो, चाहे वो सामने डीएम ही क्यों ना हो। बस इन्हीं छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखो और अपनी हीलिंग बहुत शांति से करते रहिए डीएम। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।